नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विवेक ज्ञान वॉइस पर। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में कुछ ऐसी वस्तुओं के बारे में बताया गया है जिसका संबंध माँ लक्ष्मी से होता है, जिसका संबंध साक्षात माँ लक्ष्मी से होता है और जिसमें स्वयं माँ लक्ष्मी विराजमान रहती हैं और स्वयं माँ लक्ष्मी उसमें विराजमान रहती हैं और इन दिव्य वस्तुओं में माँ लक्ष्मी का ही वास होता है। इसीलिए हमें इन वस्तुओं को माँ लक्ष्मी के समान ही माना जाता है और सम्मान देना चाहिए। अगर आप भूल से भी इन वस्तुओं का अपमान करते हैं तो आपको भी माँ लक्ष्मी का अपमान माना जाएगा। इसलिए भूल कर भी ये गलती न करें। इन वस्तुओं की पूजा करनी चाहिए और उनका इस्तेमाल करते समय उससे जुड़े शास्त्रीय नियमों का पालन भी करना चाहिए। अगर आप इन नियमों का इस्तेमाल नहीं करते हैं और आप शास्त्रीय नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आपको बहुत बड़ी खामियां चुकानी पड़ सकती हैं। माँ लक्ष्मी रुष्ट भी हो सकती हैं। माँ लक्ष्मी धन और ऐश्वर्य की देवी हैं। वे मनुष्य को समस्त प्रकार के भौतिक सुख प्रदान करती हैं। जिस व्यक्ति पर माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं उसे जीवन में कभी दरिद्रता का सामना नहीं करना पड़ता है और ना ही उसे कभी कोई कष्ट झेलने पड़ते हैं। जिस घर में माँ लक्ष्मी होती हैं उस घर में सुख ही सुख होता है, लेकिन जिस व्यक्ति से माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं उसका सब कुछ नष्ट हो जाता है, उसका घर परिवार भी नष्ट हो जाता है। इसीलिए दोस्तों, हमें सदैव ही माँ लक्ष्मी को प्रसन्न रखने का प्रयास करना चाहिए और उन्हें प्रसन्न रखना चाहिए। माँ लक्ष्मी से संबंधित वस्तुओं को आपने घर में अवश्य रखना चाहिए और उन वस्तुओं की पूजा करनी चाहिए ताकि हमारे घर में माँ लक्ष्मी का वास सदा ही सदा बना रहे और कभी भी माँ लक्ष्मी रुष्ट होकर के हमारे घर से न जाएं। दोस्तों, माँ लक्ष्मी से संबंधित ये वस्तुएं हैं झाड़ू, तुलसी का पौधा। कहा जाता है झाड़ू और तुलसी का पौधा, कमल के पुष्प, मंगलसूत्र, शंख, श्री यंत्र आदि प्रकार की कई चीज़ें जिनमें साक्षात स्वयं माता लक्ष्मी विराजमान रहती हैं और जिसे स्वयं माता लक्ष्मी के शास्त्रों में भी स्वयं माता लक्ष्मी का रूप बताया गया है, जिनका वर्णन शास्त्रों में मिलता है। यह साधारण ही चीज़ें माँ को अत्यंत प्रिय हैं और जिस स्थान पर ये चीज़ें होती हैं वहाँ पर माँ लक्ष्मी हमेशा निवास करती हैं और दोस्तों, माँ लक्ष्मी का उसी को निवास स्थान माना जाता है। जाने वाली माँ लक्ष्मी की सबसे अधिक प्रिय वस्तु झाड़ू के बारे में। माँ लक्ष्मी झाड़ू एक दिव्य वस्तु है। इसके अंदर साक्षात लक्ष्मी विराजमान रहती हैं और माता स्वयं लक्ष्मी विराजमान रहती हैं। इसीलिए झाड़ू का घर में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है और घर में झाड़ू का बहुत ही बड़ा महत्व भी माना जाता है। कहते हैं कि झाड़ू घर से कचरे को साफ करने के साथ साथ नकारात्मक ऊर्जा को भी नष्ट करती है। लेकिन अगर आप झाड़ू का अपमान करते हैं, उसे पैर मारते हैं या फिर कहीं कचरे में फेंकते हैं या खड़ी झाड़ू रखते हैं तो इससे आपके घर में नकारात्मक शक्तियों का वास हो जाएगा। सकारात्मक शक्तियाँ आपके घर से दूर हो जाएंगी। माँ लक्ष्मी को स्वच्छता प्रिय होती है और झाड़ू के प्रयोग से ही घर को स्वच्छ किया जा सकता है। अगर घर में स्वच्छता नहीं होती है तो घर स्थान पर लक्ष्मी विराजमान नहीं होती हैं। माता लक्ष्मी आपके घर से चली जाती हैं। आइए जान लेते हैं झाड़ू से जुड़े महत्वपूर्ण वास्तु नियम और क्या कहता है हमारा शास्त्र और क्या कहते हैं हमारे गुरुजी। से संपूर्ण उपायों को आपकी दरिद्रता को दूर कर देंगे। दोस्तों, झाड़ू को अत्यंत पवित्र वस्तु माना जाता है। इसीलिए हमें झाड़ू का प्रयोग करते समय में शास्त्रों के नियमों का पालन जरूर करना चाहिए और इन शास्त्रों के नियमों का पालन अच्छे से करना चाहिए। झाड़ू को घर में कहाँ पर रखना चाहिए, झाड़ू लगाने का सही समय कौन सा है, झाड़ू किस दिशा में रखनी चाहिए और किस दिन झाड़ू को खरीदना चाहिए और किस दिन झाड़ू को भूल कर भी नहीं खरीदना चाहिए,
पुरानी झाड़ू को कहाँ पर रखना चाहिए और किस दिन पुरानी झाड़ू को रखना चाहिए, किस दिन अपने घर के बाहर पुरानी झाड़ू को रखना चाहिए आदि विषयों पर वास्तुशास्त्र में महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। अगर आप पुरानी झाड़ू को एक निश्चित स्थान पर छिपा कर रख देते हैं तो आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी। आपके घर में हमेशा धन की ही बरकत होगी और माता लक्ष्मी आपके घर पे हमेशा प्रसन्न रहेंगी, कभी भी कोई कष्ट नहीं देंगी। पुरानी झाड़ू भी आपके बहुत काम आ सकती है। आपको बस वास्तुशास्त्र में बताए गए एक अत्यंत गोपनीय स्थान पर झाड़ू को छिपा कर रखना है, जिसके बारे में हम आपको विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात है, झाड़ू का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। झाड़ू का भूल कर भी गलती से भी अपमान नहीं करना चाहिए। झाड़ू का हमेशा सम्मान करना चाहिए। अगर आपके गलती से भी झाड़ू में पैर लग जाए या कोई ठोकर लग जाए तो आपको झाड़ू को अवश्य प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि झाड़ू में स्वयं माता लक्ष्मी विराजमान रहती हैं। उसे माता लक्ष्मी का प्रिय वस्तु माना जाता है। अगर आप झाड़ू का अपमान करते हैं तो आपके घर में माता लक्ष्मी का वास कभी नहीं होगा। झाड़ू में माता लक्ष्मी का वास होता है, इसीलिए उसे कभी पैर नहीं लगाना चाहिए। झाड़ू को गलती से भी पैर लगाने पर उससे क्षमा मांगनी चाहिए। झाड़ू को कभी लाग नहीं करना चाहिए, कभी नागना नहीं चाहिए। जानना चाहिए झाड़ू से कभी भी गंदी साफ नहीं करनी चाहिए, जैसे वृष्ट आंधी चीजें साफ करने के लिए झाड़ू का प्रयोग करना चाहिए। आप शुभ होता है। दूसरी बात है कि झाड़ू को हमेशा ही छुपा कर रखना चाहिए। आपके घर की झाड़ू आपके घर की लक्ष्मी के समान है। आपके घर में जो लक्ष्मी है उसके समान आपके घर की झाड़ू को माना जाता है। जैसे आप अपने धन को तिजोरी में रखते हैं, ठीक उसी प्रकार घर की झाड़ू को भी छुपा कर ऐसे स्थान पर रखना चाहिए जिससे बाहरी व्यक्तियों की बुरी नज़र आपके घर के झाड़ू पर न पड़े। ये दोस्तों आप अवश्य ही करें, जिस पर बाहरी व्यक्ति की दृष्टि न पड़े। वास्तुशास्त्र में कहा गया है कि झाड़ू पर बाहरी व्यक्ति की दृष्टि पड़ने से धन का खर्च बढ़ता है और इसीलिए बाहरी व्यक्तियों को आपके घर की झाड़ू पर नज़र नहीं पड़नी चाहिए। इसीलिए इस्तेमाल हो जाने के बाद झाड़ू को ऐसे स्थान पर रखें जहां पर किसी व्यक्ति की दृष्टि आसानी से न पड़े। तीसरी बात है, झाड़ू का इस्तेमाल करने से पहले आपको नमस्कार करना आवश्यक है। अगर आप झाड़ू को प्रणाम करते हैं तो आपके ऊपर माता लक्ष्मी का वास होता है। झाड़ू की आज्ञा लेकर ही उसका प्रयोग करना चाहिए। इस प्रकार से हम झाड़ू से प्रार्थना करते हैं कि झाड़ू आपके घर में दुर्भाग्य और नकारात्मक ऊर्जाओं को नष्ट कर दे और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जाओं को वास कर दे। झाड़ू को नमस्कार करने से झाड़ू में वास करने वाली माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। दोस्तों, झाड़ू रखने के लिए सर्वोत्तम दिशा पश्चिम दिशा मानी जाती है। पश्चिम दिशा में ही झाड़ू को रखना चाहिए। इस दिशा में झाड़ू रखने से शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं और आपके घर से नकारात्मक शक्तियां नष्ट हो जाती हैं। पश्चिम दिशा में झाड़ू रखने से वास्तु दोष कम होता है। झाड़ू को कभी रसोई घर में नहीं रखना चाहिए। झाड़ू को रसोई घर में रखना अशुभ माना जाता है और घर में नकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होता है। अगर इसीलिए नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करने के लिए घर में झाड़ू नहीं रखना चाहिए। घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास रहे, इसलिए घर के रसोई घर में झाड़ू नहीं रखना चाहिए। ध्यान रहे, झाड़ू को कभी खड़ा करके नहीं रखना चाहिए। एक शास्त्रों के अनुसार लक्ष्मी और झाड़ू को खड़ी हुई अवस्था में रखने से वह घर से बाहर चली जाती है, प्रतीक होता है। इसीलिए झाड़ू को हमेशा ही सुलाकर रखना चाहिए। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में कभी भी खड़ी झाड़ू को नहीं रखना चाहिए। कभी भी ऐसा करना अशुभ बताया गया है। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए झाड़ू कभी खड़ी नहीं रखनी चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में कभी भी टूटी हुई अथवा खराब झाड़ू का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। झाड़ू समय समय पर बदलते रहना चाहिए। झाड़ू अधिक घिस जाने के बाद उसे झाड़ू का प्रयोग नहीं करना चाहिए अथवा झाड़ू से
पत्ते गिरने लगते हैं। झाड़ू के जो सींके होते हैं वो गिरने लगते हैं और किसी व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति के पैरों तले भी पड़ सकते हैं, तो उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उसके स्थान पर नई झाड़ू रखनी चाहिए, खरीद कर ले आनी चाहिए। साथ ही ध्यान रहे, घर में कभी गीली झाड़ू का प्रयोग नहीं करना चाहिए और झाड़ू से गीली चीज़ों को भी साफ नहीं करना चाहिए। अगर आप गीली चीज़ों का साफ करना चाहते हैं तो आप किसी कपड़े का भी प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा झाड़ू से नहीं करना चाहिए। ऐसा करना झाड़ू से गलत बताया गया है। माता लक्ष्मी रुष्ट हो सकती हैं, इससे घर में रोग राय फैलने लगती है। झाड़ू से कभी भी किसी को मारना नहीं चाहिए। झाड़ू से छिपकली तथा अन्य जीव जंतुओं को मारना पाप माना जाता है। अगर आप इनसे परेशान हैं तो आप इसे घर से दूर भगा दें, लेकिन उसे झाड़ू से कभी नहीं मारें। आप फिर भी उसे मारना चाहते हैं तो आप किसी दूसरे चीज़ का प्रयोग कर सकते हैं, लाठी डंडे का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन उसे झाड़ू से कभी भी ना मारें। इससे देवी माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। दोस्तों, झाड़ू लगाने का सही समय कौन सा होता है? वास्तुशास्त्र के अनुसार झाड़ू लगाने का सही समय सुबह सूर्योदय से के वक्त होता है। जब सुबह सूर्य की पहली किरण घर में प्रवेश करती है, उस समय पर झाड़ू लगाना अत्यंत शुभ होता है। ऐसे समय पर झाड़ू लगाने से सूर्य के प्रकाश के संपूर्ण नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार सुबह झाड़ू लगाना सही माना जाता है। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।